कोई आपसे कहे कि रस की परिभाषा के लिए मात्र 2 लाइन याद कर लो, आप जिंदगी में कभी रस नहीं भूल सकते। और ये केवल रस के लिए नहीं है, सभी रसों की। केवल और केवल मैं 2 लाइन आपको बताऊंगा और सभी रसों की परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी रस को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस तरीके से आपको परिभाषाएं याद करा दूंगा और उनके उदाहरण देखिए, इतने सरल उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा PDF आपका यहाँ पे देखिए रस टॉपिक को कवर कर देगा और ऐसी परिभाषा दूंगा, केवल 2 लाइनें आप याद कर लेना, सभी रसों की परिभाषाएं याद हो जाएंगी। मतलब किसी भी रस की परिभाषा आगे उदाहरण से तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो वो परिभाषा जो होती है ना, वही मेन है भैया। तो ये परिभाषा है ना, आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये वीडियो पूरा देख लेना। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं पूरा वीडियो। अब मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, रस की परिभाषा देखेंगे हम, सबसे सरल। देखिए, आपको पूरे YouTube पर ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी। रस की सबसे सरल परिभाषा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे और बिल्कुल मान्य है ना, बिल्कुल आपकी सही मानी जाएगी। देखिए, रस के अंग या अवयव जिन्हें कहते हैं, जो कि जिनकी संख्या क्या है, 4 है। रस के अंग कितने होते हैं? 4। बिल्कुल से याद रखिएगा। रस के प्रकार, है ना, रस के 10 प्रकार हैं और सभी स्थायी भावों को उनको हम समझेंगे, है ना, कौन किसका स्थायी भाव होता है। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है ना। तो इस तरीके से और सभी रसों की परिभाषा उदाहरण से समझेंगे। ये आपकी 2 नंबर का क्वेश्चन से एग्जाम में आता है ना, कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो बिल्कुल ऐसी परिभाषा बताऊंगा, आपको 2 लाइन केवल याद करनी है और कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे आप सबसे पहले मैं आपको रस की परिभाषा बता देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। मतलब इसका क्या है, देखिए, अगर हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं या फिर कोई काव्य सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, मतलब हम कुछ भी देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमें यानी कि पाठक को, श्रोता यानी कि सुनने वाले को, दर्शक यानी देखने वाले को जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मज़ा आता है ना, जो मज़े की अनुभूति होती है ना, उसे रस कहा जाता है ना। तो यही रस यहाँ पे कहा गया है काव्य में। और रस के अंग जो हैं 4 होते हैं ना, रस के 4 अंग होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है कि रस के खालिस्तान अंग होते हैं या फिर रस के अंग होते हैं, ऑप्शन दे देते हैं आपको। तो 4 याद रखिएगा, रस के 4 अंग होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा रस का पहला अंग होता है स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, है ना। ये रस के 4 अंग होते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 33, है ना। मैं इनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो संख्या है जिनसे ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं, वही आपको बताते जा रहा हूँ। तो बिल्कुल से इन्हें याद रखते जाइए, है ना। देख सकते हैं कि रस के जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 33। एक कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, यानी कि अगर 10 रस हैं तो 10 ही स्थायी भाव हैं, है ना। इस तरीके से याद रखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अनुभाव का दिया गया है, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहा जाता है। और पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह कुछ क्षणों के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ये क्या है, संचारी भाव है ना। स्थायी भाव का नाम ही है स्थायी। ये क्या है, सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से किंतु सुप्त अवस्था में जो है विद्यमान होते हैं। स्थायी मतलब स्थायी रूप से जो है विद्यमान होते हैं, वो स्थायी भाव हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं अपने रसों को, है ना। सबसे पहले हम सभी रसों के जो है रसों के नाम और उनके स्थायी भाव पढ़ लेते हैं, है ना। कौन कौन से रस होते हैं आपके, तो ये रहे भाई आपके 10 रस और उनके स्थायी भाव। पहला रस और रस राज जिसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। श्रृंगार को जो है रस राज कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, सामने लिखा हुआ है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और श्रृंगार रस पहला रस है ना, पहले नंबर का रस है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। वीर का होता है उत्साह। इससे आपका 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं और ये बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इनमें से आपके 100% हर साल हिंदी के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है ना। ये रहेगा वात्सल्य का वत्सल, शांत का निर्वेद, भीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, है ना। अद्भुत का विस्मय रहेगा, भयानक का भय रहेगा, रौद्र का क्रोध रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सभी रसों के स्थायी भाव अपने समक्ष देख सकते हैं और इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा बिल्कुल तरीके से, है ना। और इसका PDF आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल से बने रहेगा। अब मेन बात आ जाती है भाई, सभी रसों की परिभाषाएं उदाहरण सहित कैसे याद करें, है ना। देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है, केवल आपको 2 लाइन याद करनी है। देखिए, मैं आपको केवल यही 2 लाइन्स बताऊंगा, यही आपको याद करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा दी गई है ना। श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव। देखिए, श्रृंगार के लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ
तो वह कह सकते हैं या तो वहाँ श्रृंगार रस तो वह जो है श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल सरल परिभाषा है, बस इतनी परिभाषा याद कर लो ये एक, और आपको सभी रसों की परिभाषा याद हो जाएगी। ये रहेगा श्रृंगार रस का उदाहरण में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण दिया गया है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाई। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है निम्न उदाहरण किस रस का है, तो यहाँ पे किसका, श्रृंगार रस का। और याद रखिएगा श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग, है ना। इसके दो प्रकार होते हैं श्रृंगार के, संयोग श्रृंगार एक, वियोग श्रृंगार, और इसे रसराज कहा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है रसराज वाला, है ना, बता दिया अभी, है ना। और देखिए अब आ जाती है अन्य रसों की परिभाषा कैसे याद करें। श्रृंगार की तो बता दी, यही है ना। देखिए इसी प्रकार आपको यही परिभाषा लिखनी है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे स्थायी भाव का नाम चेंज करना है और यहाँ पे रस का नाम चेंज करना है। अब देख लेते हैं, जैसे हम वीर रस की परिभाषा लिख रहे हैं ना, वीर रस की परिभाषा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है सहृदय के हृदय में। यहाँ वीर का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, तो यहाँ पर रति की जगह क्या है, उत्साह लिख देना है। उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ उत्साह यानी कि वीर रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। इस तरीके से लिख सकते हैं। यही मैंने बताया है यहाँ पे कि इसी प्रकार रस और स्थायी भाव को बदल करके हम अन्य सभी रसों की परिभाषाएं बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सभी रसों की परिभाषाएं। देखिए आपके सामने रहेगी करुण रस की परिभाषा विथ उदाहरण, दो उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, है ना। देखिए सहृदय के हृदय में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए इस परिभाषा को सीखने के लिए आपको सभी स्थायी भाव याद होने जरूरी हैं, तो बिल्कुल से स्थायी भाव याद कर लेना। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है और साथ ही आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्थायी भाव सभी कंप्लीट कर लेना ताकि आपकी परिभाषा कंप्लीट रहे। देख सकते हैं करुण रस की परिभाषा लिखेंगे सहृदय के हृदय में। अब करुण का स्थायी भाव क्या है भाई, तो पता होगा तो लिख दोगे यहाँ पे शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव। देखिए इनमें परिभाषा में किसकी बात की जा रही है, परिभाषा में रस के अंगों की बात की जा रही है। देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्या है, रस के अंग हैं, है ना, उन्हीं की बात की जा रही है ना। तो उनके साथ जब संयोग होगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सा रस होगा जिसकी भी हम परिभाषा वैसे लिख रहे हैं, करुण नामक रस की जो है निष्पत्ति होती है। और करुण रस में क्या देखने को मिलेगा, आप करुणा देखने को मिलेगी एक तरीके से। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका शायद लिख नहीं पाया, देखी है स्टार्ट में, है ना। यहाँ पे देखिए सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पगद हुई। तो ये रहेगी परिभाषा। इसके बाद सेकंड आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, राम राम कही राम कही राम राम कही राम। इस तरीके से सेकंड उदाहरण है ना। कोई भी आपको जो आसान लगे वो याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले रस की ओर। यहाँ पे आपका दिया गया है हास्य रस, है ना। हास्य रस आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। सहृदय के हृदय में हास। अब देखिए यहाँ पे आपको याद करना है हास्य रस का स्थायी भाव। भाई स्थायी भाव याद होगा आपको तो परिभाषा बहुत आसान है, बहुत आसान, आप भूलोगे ही नहीं, है ना। हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के अंगों की बात की जा रही है, इनके साथ संयोग होता है तो वहाँ कौन से रस की निष्पत्ति होती है, हास्य नामक रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, कहा बंदरिया नए बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा। तो इस तरीके से आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। इसके आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाते हैं, ये पूरी परिभाषा और उदाहरण लिखने के साथ साथ, है ना। और देखिए इसका एक अन्य उदाहरण आपके सामने दिया गया है, तमूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोदता, धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। देखिए इसमें क्या होता है, जिस काव्य को पढ़ करके आपको हंसी का अनुभव हो रहा है, इस तरीके से भी इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हास्य रस होता है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। और भी कई उदाहरण जो भी आपको याद रहे तो बिल्कुल से याद करके चलिएगा, है ना। नेक्स्ट आपका रस कौन सा आ जाता है भाई, वीर रस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रस है, ये आता ही है कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए 2 नंबर में, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वीर रस की परिभाषा के लिए वीर रस का स्थायी भाव याद होना चाहिए, जो कि होता है उत्साह, है ना, उत्साह, जोश, है ना, जोशीला, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, कह सकते हैं। देखिए उदाहरण क्या रहेगा आपका, मैंने 3 उदाहरण दे दिए हैं, जो भी आपको आसान लगे याद कर लीजिएगा। सिंहासन लुठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सभी को याद होगा, तो बिल्कुल से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड उदाहरण आप लिख सकते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध्य प्यारी को ललचाऊं, है ना।
वह खून कहो किस मतलब का, ये वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रहेगा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो संग की धाड़ हो। इस तरीके से आप इसके उदाहरण जो है लिख सकते हैं, है ना। ये रहेंगे सारे उदाहरण, इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रस आता है भाई रौद्र रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं सहृदय के हृदय में रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। बस आपको यही तो चेंज करना है, केवल स्थायी भाव चेंज करना है। और जिसकी परिभाषा लिख रहे हैं वो तो आपको पता ही है भाई कि हम रौद्र की परिभाषा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर रौद्र रस लिखेंगे, है ना। बस ये दोनों चीजें याद रखिए, आपकी परिभाषा कंप्लीट है, बस 2 लाइनें याद करनी है, वो भी कंप्लीट से 2 लाइन नहीं है, है ना। तो नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में लिखेंगे भाई, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो इस तरीके से आप इसका उदाहरण याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल है और आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा रस है भाई भयानक रस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रस है। भयानक स्थायी भाव कई बार स्थायी भाव यहाँ पे 1 नंबर के ऑब्जेक्ट में पूछा गया है ना। तो देख सकते हैं सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहां पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डर लग रहा है इससे सुन करके, मतलब एक भय आपके मन में आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक और अजगर है, एक और मृगराय, है ना, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, है ना, मूर्छा खाली बीच में। तो ये यहाँ पे आपको भय की अनुभूति हो रही, तो वहाँ क्या है, भयानक रस है, कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट भाई आपका आ जाता है अद्भुत रस। यहाँ पे आप एक तरीके से आश्चर्यचकित हो रहे हैं ना, इसे पढ़ करके, इसे सुन करके, है ना, देख करके। तो रहेगा सहृदय के हृदय में विस्मय, है ना। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय, बिल्कुल से याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में बनेगा 1 नंबर में, है ना। अद्भुत का स्थायी भाव खालिस्तान है या जोड़ी में आ जाएगा, है ना। तो देखिए विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण रहेगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावड़ जोगी। देख सकते हैं यहाँ पे आप इसे सुन रहे हैं तो आपको एक आश्चर्य हो रहा है ना। विस्मय मतलब एक तरीके से आपके मन में आपको अद्भुतता का जो है अनुभव हो रहा है, लग रहा है ना कि ये तो ऐसा हो सकता है क्या। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, बिनु पग चले, मतलब बिना पैरों के चल रहा है, और बिना कानों के सुन रहा है ना, सुने बिनु काना, है ना, बिना कानों के सुन रहा है, एक तरीके से अद्भुत है ना ये। तो यहाँ पे क्या है, अद्भुत रस हो जाता है और ये आपका कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट आपका रस आ जाता है 8वें नंबर का बीभत्स, जिसका जो है स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, है ना, घृणा। देखिए आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको एकदम से घृणा लगेगी उसे पढ़ करके, है ना। तो ये रहेगा इसका उदाहरण से पता चलता है भाई कि कौन सा रस है। देख सकते हैं सहृदय के हृदय में यहाँ पे स्थायी भाव लिखेंगे जुगुप्सा या घृणा भी होता है ना। जुगुप्सा का दूसरा जो है शब्द होता है उसे हम घृणा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख देंगे इसे, है ना। ये कंप्लीट कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये परिभाषा रहेगी। उदाहरण में क्या लिखेंगे, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत। देखिए इसे देख करके आपको घृणा आ रही है ना, पढ़ करके घृणा आ रही है ना। सिर पर काग बैठा है जो कि आंख निकाल करके खा रहा है ना। खींचा ही जीभ ही स्यार अति ही आनंद और धारत। एक स्यार है जो जीभ खींच रहा है ना, खींचत जीभ ही स्यार, जीभ खींच रहा है स्यार, है ना, जो कि आनंद से जीभ खींच रहा है। गीध जांघ की खोद खोद के मांस उपारत, है ना। गिद्ध जो है वो जांघ की मांस को खोद खोद के निकाल रहा है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे घृणा आ रही है ना, जुगुप्सा आ रही है ना। तो यही यहाँ पे बीभत्स या जुगुप्सा रस, जुगुप्सा स्थायी भाव हो जाता है। स्वान आंगुरिन को काटी काटी के खाद बिदारत, है ना। स्वान यानी कि कुत्ता जो है अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। तो यहाँ पे इसे पढ़ने के बाद आपके मन में किस तरीके का भाव आ रहा है ना, बीभत्स, यानी कि आपको घृणा आ रही है, जुगुप्सा आपके मन में बैठ रही है। तो यहाँ पे बीभत्स रस आपका हो जाता है। इसके बाद आता है आपका अगला रस शांत रस, 9वें नंबर का रस है भाई शांत रस। देख सकते हैं सहृदय के हृदय में खालिस्तान, है ना, यानी कि निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर शांत रस की जो है निष्पत्ति होती है। देख सकते हैं उदाहरण में क्या लिखेंगे, प्रकृति की यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। देख सकते हैं ये भी उदाहरण है और कई सारे इसके उदाहरण हैं, आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका एक ही उदाहरण दिया है, याद कर लीजिएगा और सारे, है ना। और अगला आपका रस आ जाता है वात्सल्य रस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रस है और इसको मतलब ये लेटेस्ट है तो इसके जो है इंपॉर्टेंट जो है न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका स्थायी भाव याद रखना वत्सल, है ना, इसमें ही छुपा है वात्सल्य और इसका क्या है स्थायी भाव, ये रहेगा आपका वत्सल,
है ना, उसी में छुपा है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे लिखेंगे कि सहृदय के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहां पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। यही आपकी परिभाषा रहेगी। इसकी अन्य परिभाषा यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वात्सल्य रस की अन्य परिभाषा क्या लिखेंगे, जहां बच्चों की, है ना, मेन बात क्या होती है, वात्सल्य का अर्थ ही होता है जहां पे बाल वात्सल्य, है ना, बाल रिलेटेड जो है क्रियाओं का वर्णन किया जाए, है ना, बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं एवं बातों का वर्णन हो, वहां पे वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव स्नेह भी कहा जाता है और वत्सल, वत्सल का अर्थ ही स्नेह होता है ना। देख सकते हैं जसोदा हरि पालन है झुलावे, एक सेकंड उदाहरण इसका देख सकते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो ये तो सभी को याद है, बिल्कुल से इन्हें याद करके रखिए, है ना। तो आप ये वीडियो जो है जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे और हमें आप हर जगह जुड़ सकते हैं हमसे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी आपकी करवाई जाती है ना। इंस्टाग्राम पर जरूर से जुड़िए, यूट्यूब पर आप सभी वीडियोज़ को देखिए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना। आपको सभी जो है निबंध हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, सारी कुछ कंप्लीट करवाई गई हैं, है ना। वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, वहां पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ्स मिल सके, है ना। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। और देखिए इस रस की परिभाषा आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही बनाएगी, ये बोर्ड द्वारा मान्य परिभाषा है, बिल्कुल आपको इसके अंक एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये 2 लाइन से याद रखिए आपकी सभी रसों की परिभाषा, और मेन बात है आपकी रस का स्थायी भाव बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं तो आप ये परिभाषा कभी नहीं लिख सकते, है ना। आपकी गलत कर दी जाएगी और वहीं पर क्रॉस कर दिया जाएगा, आपका मार्क्स काट दिया जाएगा। तो बिल्कुल से स्थायी भाव याद रखें, सभी रसों की ये परिभाषा आप याद करिए, आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी और आपके मार्क्स जो है आपको दे दिए जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।